हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है। आपके जितने भी अग्निवीर आप नेवी का या एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो, ध्यान दे दो। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लगाया करो क्योंकि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट से आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3i बाई 2 के पावर n प्लस -1 माइनस √3i बाई 2 के पावर n वेयर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 and I is equal to √(-1) इज। अब बताओ, ये क्वेश्चन दे रखा है मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये है। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो भैया, आपको मैंने कितनी सारी प्रॉपर्टीज बता रखी थी, वो चीज ध्यान रखना है। मगर इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? -1 प्लस √3i बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लास जाके देख लेना जिस बच्चे को नहीं बन रहा है। और मैंने एक और बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। और क्या बताया था मैंने? 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी बताया था मैंने। और आपको मैंने बताया आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और आई के पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये चीज तो ध्यान हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे? अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप ओमेगा, और इसको क्या बोलोगे? ओमेगा स्क्वायर। तो अब सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन देखो नीचे, कुछ नहीं करना है। इसको क्या बोलोगे? ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब मान लो ये दे दिया आपको। अब अगर इफ n इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? -1 आएगा। कैसे -1 कर दिए सर? तो मैंने आपको जस्ट ऊपर प्रॉपर्टीज बताया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पर देख लो, यहाँ से ये प्रॉपर्टी है। मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है भाई, मात्र 2 लाइन का। मगर आपको नहीं आएगा तो बस कर लोगे और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तब तक जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, उसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी वीडियो ऑडियो क्वालिटी दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इफ, आपका इससे क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। इफ ABC आर नॉन जीरो, एयरफोर्स में पूछा गया है, इफ ABC आर नॉन जीरो रियल नंबर, क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए दे रखा है आपको, देखो ये दे रखा है और इसका इनवर्स बोल रहा है। देखो क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स पूछे ना, सबसे पहले देखो, इतना शॉर्ट ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा, बहुत ज्यादा एनालाइज करके किया गया है। जैसे इनवर्स पूछेगा क्या करोगे? ए इनवर्स क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले A 0 0 लिख देना, 0 B 0 लिख देना, 0 0 C लिख देना। और इनवर्स पूछ रहा है ना, जो जो दिया हुआ है 0 पर छोड़ के बाकी सब इनवर्स लगा दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा ट्रिक को नहीं बताएगा। अभी आप ए इनवर्स निकालोगे तो एडजॉइंट IN करके निकालोगे तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके हालत खराब हो जानी है, क्वेश्चन छूट जानी है सीधा।
मगर ऐसे करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देखो क्या दे रखा है, 3 क्वेश्चन इससे देखो प्रॉपर्टीज पे बनते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना एक चीज, जब भी आपसे क्वेश्चन नंबर, ये 2 है आपका क्वेश्चन नंबर, अब 3 की बात करते हैं, आपका ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में पूछा आता है, याद रखना, ये पहला याद रख लेना। एक और चीज याद रख लेना, देखो ध्यान से देखते रहो। अगर ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अगर आपसे पूछे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए। अगर आपका क्वेश्चन 3 में अगर क्वेश्चन में 3 में आपका देखो, अगर दे दिया जाए लेमडा, इसका इनवर्स दे दिया जाए, ठीक है, इसका इनवर्स दे दिया जाए, तो कभी भी याद रखना कांस्टेंट पे इनवर्स मत लगाना, सिर्फ इस पे लगाना। ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में सीधा सीधा बहुत बार आ चुका है। मैं बोला ना आपको क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा ना जो आपके पेपर में सीधा आ चुका है। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो और याद कर लो इसको। तीनों प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बार बोलूं उतनी कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या है, देखो चलो इरेज करते देखते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिक्स के साथ उड़ाएंगे, ट्रिक्स के साथ लिख दिया है ना ऊपर। ये क्वेश्चन खतरनाक ट्रिक्स है, सारे प्रीवियस में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तब तक 2 3 आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो तब तक। देखो अब देखो आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, व्हाट इज 1 प्लस tan A इंटू tan B का स्क्वायर प्लस tan A इंटू tan B का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B इक्वल टू व्हाट। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको, बताओ सॉल्व कर पाओगे? बच्चे की हालत पहले खराब हो जाएगी। गुरुजी ऐसा करे, क्या करे? 1 सेकेंड अगर सॉल्व करना चाहोगे क्या? बोलो हाँ या ना। करना चाहोगे ना? बिल्कुल करना चाहेंगे सर। तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हैंडल करना नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो अब क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन इतनी मजेदार है, इतनी सिंपल है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा उड़ा दोगे। पुट कर दो थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 प्लस tan 0 इंटू tan 0 अल्फा थीटा बोला मैंने, यहां पर लिख लो क्या, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, ठीक है। tan 0 इंटू tan 0 का स्क्वायर प्लस tan 0 इंटू tan 0 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 0 इंटू सेक स्क्वायर 0। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सेक 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 0 1 भी होता है। तो देखो अब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका 0 राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0। क्वेश्चन वही जो पेपर में आए, ये भी आपका पीवाई क्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बोल रहा है आपको, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 36
सेक स्क्वायर एक्स। जब भी आपका लिस्ट वैल्यू पूछे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, जब भी आपका लिस्ट वैल्यू पूछे पता है क्या करना है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, बोलो गुरुजी बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इधर, अगर पेपर में आ गया नहीं पता हुआ ना तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिस्ट वैल्यू जैसे ही पूछे आपका, ये देखो ये ए है, ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, किसी का स्क्वायर है ना, कुछ नहीं करना, जैसे देखो फॉर्मेट याद कर लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। जब भी इसका लिस्ट वैल्यू पूछे, लिस्ट वैल्यू जैसे ही पूछे तो एक चीज ध्यान रखना, इसका लिस्ट वैल्यू होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा लिस्ट वैल्यू। तो आप देखो यहां पर 25 का 5 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 121 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 121 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 ही होगा, मगर जो भी क्वेश्चन होगा ना पेपर में वही आएगा। इतनी चैलेंज करता हूँ मेरे भाई, चैलेंज करता हूँ, सीधा चैलेंज करके बोलता हूँ, पेपर में वही आएगा। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल दिक्कत कभी हो भी नहीं सकती अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी तो सॉल्व करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री को उड़ाएंगे, कुछ नहीं बचना चाहिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने बोला है कि सिलेक्शन दिलवाऊंगा तो दिलवाऊंगा, बस मेहनत करते जाओ। मैथ्स में कोई पंगा नहीं, मैथ्स में कोई पंगा नहीं। फिजिक्स का वीडियो चाहिए कमेंट्स में लिख देना, फिजिक्स का भी ऐसे ताला ट्रिक्स करवाऊंगा, उड़ा दोगे सीधा। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाट इज साइन इनवर्स। आप लोग के चक्कर में पता है कितना मेहनत मुझे लग जाता है, सारा बुक उठाओ, क्वेश्चन ढूंढो, कैसे हुआ प्रीवियस क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया, भाई माथा दर्द करने लगता है पूरा, फिर भी मैं करता हूँ। और आप लोग को थोड़ा भी मन नहीं करता कि वीडियो को देख ले, शेयर कर दे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। अरे भाई सपोर्ट दिखाओ भैया, मेहनत कर रहा हूँ, पसीना यहाँ का यहाँ निकल रहा है, कुछ तो सपोर्ट दिखाया करो। देखो प्लस कॉस इनवर्स 4/5 ये आपका दे रखा है, कॉस नहीं दे रखा है, यहाँ पे साइन ही है, साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू आर। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब क्या कर सकते हो, हम करते क्या है, मैंने एक फॉर्मूला आया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज होती है ये वाला, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। मगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन इनवर्स 3/5 को छोड़ देंगे और इसको कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर 4 है और क्या हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर। ये तो मैं ऐसे ही कर सकता था, लेकिन आपको बेसिक अच्छे तरीके से समझना चाहता हूँ ताकि आपको पेपर में गलती ना हो। तो बेस इज इक्वल्स टू √9, तो बी इज इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 आ गया। तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये, अब यहाँ साइन इनवर्स 3/5 और बेस क्या निकला आपका, बेस 3 निकला, तो कॉस इनवर्स बेस 3 हो गया आपका, और एच क्या है 5 है, दोनों सेम आ रहा है, इस प्रॉपर्टीज पे लग रहा है। देखो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखो ये एक्स सेम है, यहाँ पे भी 3/5 सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, क्या हो जाएगी, π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा गया था, सीधा वो चीज भी ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे उसे देखो ध्यान से। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो ध्यान से रख लो अपने अंदर, नहीं तो पेपर में फिर मुंह मत बाना कि मुझे नहीं आता, ये नहीं करने आता, ये नहीं बताया। सारे कॉन्सेप्ट को उड़वाऊंगा, ऐसे जब मैं बोल दिया हूं तो करके बताना है, ऐसे मजाक नहीं चल रही है, करके दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर आते किस पे, 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैं 20-20 क्वेश्चन ले सकता था, मगर यहाँ पर बात ऐसी है कि लाइन कभी कट जाता है, कभी कुट कट जाता है, और साथ में ये है कि इतने लंबे लेक्चर हो जाएंगे, मुझ पे भरोसा नहीं है, आपको पहले ही पता है, आप लोग को भरोसा नहीं है। नया चैनल क्या पढ़ाएगा, ये दूसरी जगह देख लेता हूँ जो बहुत फेमस है। भैया कोई टीचर शुरुआत से बेसिक से पढ़ा के फिर उड़ता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ दिन के बाद मैं भी उड़ूंगा। तो हर एक चीज का समय होता है, तो समय के अनुसार काम करते जाओ, आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी मेहनत करोगे अच्छे तरीके से, तो कोई भी आपको भी नहीं रोकेगा। तो इसलिए मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, सपोर्ट दिखाना चाहिए, समझे, ये चीज ध्यान रख लो। देखो अब क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, इफ tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू k sec 2 theta, then what is the value of k? What is the value of k? ये आपसे पूछ रहा है, what is the value of k? कर नहीं दोगे? अब गुरुजी हमें डर लग रहा है, कैसे करें? अब इधर सुन, जस्ट बताया, जब भी क्वेश्चन फंस हो ना, यहाँ पे पुट कर दो थीटा इज इक्वल टू 0। जैसे ही थीटा 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस 0 tan π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू k sec 2 इंटू 0 डिग्री, ये होगा ना। अब देखो ये tan π/4 बच गया, यहाँ पे tan π/4 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, k sec 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और k की वैल्यू 2, जिस भी ऑप्शन उसको टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सिंपल है भैया, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अगर जब भी याद रखो, बस कहानी खत्म है सीधा, ठीक है। अगर सिर्फ tan थीटा होता है यहाँ पे तो 45 पुट करना अच्छा रहता है, मगर यहाँ सेक दे रखा है, कॉस दे रखा है, कॉस साइन जैसी है ना 0 डाल देना सीधा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, समझ गए। अगर कॉट उट आ गया तो 45 यूज करना, कॉट tan आ गया तो 45 हमेशा यूज करना, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7 क्वेश्चन हो गए, अब 8 क्वेश्चन पे, अब 8वां क्वेश्चन पे आते देखिए। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है आपको, देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, सारे प्रीवियस से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पता है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, देन वैल्यू ऑफ साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला बताया था, बच्चे को याद नहीं होगा, चाइनीज करके बताया था, फिर भी याद नहीं होगा। चलो देखो इधर, देखो इधर कैसे करना है, तुम लोग को मैं कितनी बार बता चुका हूं कि देखो इधर, अगर cos 3a आए तो चाइनीज पहले खूब उछलता है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। अगर sin 3a पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। दोनों फॉर्मूला स्टार मार के नोट डाउन कर लो, दोनों फॉर्मूला स्टार मार के नोट डाउन कर लो, फिर मैं कभी नहीं बताऊंगा, याद रखना, फिर मैं कभी नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर sin 3a बोल रहा है,
सॉल्यूशन में साइन 3a बोल रहा है। अब क्या दिक्कत है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 कर दोगे साइन a की वैल्यू 1/3 माइनस 4 इंटू 1/3 का क्यूब कर दोगे। यहाँ पे कट गया 1 माइनस 4 इंटू 1/27 हो जाएगा। तो 27 माइनस 4/27 तो क्या हो जाएगा आपका 23/27। और जिस भी ऑप्शन होगा उसको टिक मार दो और आगे बढ़ जाओ। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और PYQ में पूछा गया है, आते हैं अगर बच्चे को फॉर्मूला पता नहीं होता, बच्चे को फॉर्मूला पता नहीं होता। अब कुछ अलग क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको पसीना छुड़वाता है। वो क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन में ना 1-2 टफ क्वेश्चन में आएगा। वो क्वेश्चन ध्यान रखना, आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाना, सीधा मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंसियर होके देखना। वो छोड़ दोगे कहानी खत्म है आपका, सीधा याद रखना। याद रखना वो साइन, वो ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब वो क्वेश्चन मत छोड़ देना कभी, याद रखना। वो जो फॉर्मूला अक्सर बच्चे उसमें गलतियां करते हैं, मैं जिस चीज पे आपको कंसंट्रेट करने के लिए बोल रहा हूं उस चीज पे पूरा फोकस करके देखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, देख लेता हूं तो वीडियो क्वालिटी जल्दी से उधर का नोट डाउन करो, देख लेता हूं इधर ब्लर उलर तो नहीं ना हो गया है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर देख लो ध्यान से, इसको बहुत स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में आएगा। एक्सपेक्टेड अभी लिख दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड ध्यान रख लेना। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स acute are the acute angle such that tan A is equal to 1/7 and sin beta is equal to 1/√10, then alpha plus 2 beta is equal to what? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो एक तो आपका tan दे दिया, क्या tan A 1/7 दे दिया, दूसरे में sin बीटा इज इक्वल टू 1/√10 दे दिया। अब इसको tan में कन्वर्ट करना है तो हम एक चीज जानते हैं कि आपका ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से tan थीटा निकालने के लिए सबसे पहले बेस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बीटा इसका ले रहा हूं, इसका ले रहा हूं, ठीक है, इसका क्योंकि उसको भी tan बनाना है, ठीक है, तभी फॉर्मूला लग पाएगा। अब यहां पर ये हो गया, अब आपको यहां पे क्या हो जाएगा tan बीटा है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 है और बेस क्या है 3 है, ठीक है 1/3 आ गया। और आपसे देखिए अब देखिए, अब अगर आप tan लगाओगे तो क्या अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना होगा ना, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब बच्चे यहां पर देखो क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, यहां पर कितना अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या आता है 1/7 है, 1/7 डाल देंगे। tan बीटा में करेंगे क्या 2 से मल्टीप्लाई करके बीटा डाल देंगे, मगर वो गलत है, याद रखना। tan बीटा का फॉर्मूला सबसे पहले सेपरेट क्या करोगे, देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले tan 2 बीटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, tan बीटा की बात करें, आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू और जो भी नंबर होगा बीटा 1 प्लस बीटा का स्क्वायर। याद रखना भाई, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ध्यान से देखो इधर,
अब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले tan 2 बीटा निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है इसकी। अब देखो सबसे पहले करेंगे क्या, हम tan 2 बीटा निकालेंगे। देखो tan 2 बीटा, अब देखो यहाँ पर इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ में यहाँ नीचे नहीं दिखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहां तक कर लो। tan 2 बीटा का फॉर्मूला 2 इंटू बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। देखो इधर देखो, अब इधर देखो क्या करना है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट आपके जिगर में उतार के रहेंगे। आप टेंशन ना लो, उसकी बात टेंशन ना करो, हम आपको वही सिखाएंगे जो पेपर में आएगा। देखो अब ये हो गया। अब सबसे पहले tan 2 बीटा, अब सबसे पहले करोगे क्या, tan 2 बीटा की जगह क्या डालोगे, 1/3 डालोगे। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी जस्ट मैंने इसका क्या होता है 2 इंटू बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर होता है ना। इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3, ठीक है, 2 इंटू 1/3 और क्या होगा जल्दी से बता दो, 2 इंटू 1/3 और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2/3 और 1/9, तो क्या हो जाएगा 2/3 और 9 माइनस 8, 8/9। अब देखो 2 इंटू 9 3/8, 2 चौका 8, 3 तिहाई 9, तो 3/4, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो 3/4 आपका आया, 3/4 आया, ठीक है, 3/4 आ गया आपका। अब करोगे क्या, अब आपको करना क्या है कि यहां पर देखो tan अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको सॉल्व करना है ना आपको। तो tan अल्फा का मान क्या है आपका, अल्फा का मान 1/7 है, प्लस 2 बीटा का निकाल लिए हम, tan 2 बीटा का निकाल लिए क्या है 3/4 है। tan 2 बीटा का क्या है मान जल्दी बताओ, 3/4 है, 3/4 पुट कर दिए। अब तोड़ो इसको, अब क्या हो जाएगा आपका जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। अब क्या हो जाएगा आपका ये तो पता होना चाहिए ना, अब इतना तो हो जाना चाहिए। अब क्या हो जाएगा आपका tan 1/7 प्लस 3/4, 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। अब देखो क्या हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा, सब ध्यान देना। अब यहाँ इज इक्वल टू है, सब देख लेना। तो देखो अब क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो आपका हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करोगे तो 25/28 और 25/28 आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर एलसीएम लोगे 7 चक 28 और 7 चक 28 और 7 से 17 21, 21 4 25 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा tan, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इधर लिखता हूं इसके बाद जल्दी से नोट डाउन करो, पहले जल्दी से इतना नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। इधर इस साइड का नोट डाउन कर लिया होगा आपने, कर लिया होगा आपने नोट डाउन, इधर का नोट डाउन कर लिया होगा। देखो अब यहां पर देखो, अब क्या करोगे tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका tan 25/25। अब अल्फा प्लस 2 बीटा, ये tan से tan कट गया, क्या बचा 1 बचा, और 1 की वैल्यू पहले π/4 कर लो, क्योंकि tan ये कट जाएगा 1 बचेगा, तो tan कितना हो जाएगा π/4। तो आपको अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू जो है क्या होगा π/4 होगा। कितना होगा π/4 होगा, कितना होगा π/4 होगा। अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले tan 2 बीटा का मैंने सॉल्व किया, 2 बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर सॉल्व करते ही 3/4 ले आया, 3/4 इसमें पुट किया, इसको पुट किया, ये आ गया 1 आ गया। और tan π/4 कितने पर 1 होता है, π/4 पे होता है, π/4 कर दिया, हो गया भैया। तो आपका अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 आएगा। समझ गए। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनडीए में आया था, ये आया था एनडीए में, देख लो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 10 नंबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपसे पूछा गया था cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, और देखो आपका cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछ सकता है चाहे cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री और cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो हमेशा
ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो जब भी याद रखना, आपका इसका फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद सीधा इसमें उड़ा देना। देखो ध्यान से ये दोनों को, इसका फॉर्मेट होता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये रहे तो कुछ नहीं लिखना है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा लिखना है। अगर वही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखना है, tan पाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या करोगे, सीधा वही फॉर्मेट दे रखा है नेगेटिव वाला, तो tan पाई 4 माइनस 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस 9 क्या हो जाएगा, tan 37। तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 9 6 9 6 15 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। घटा लो भैया, ज्यादा कंफ्यूजन आता है। 15 में से 9 गया 6। ठीक है, अगर यहीं पे इसकी बात करें तो क्या करोगे, यहाँ पर tan 45 पाई 4 और 9 tan 54। ठीक है, tan 54। कहीं कहीं पे आंसर आपको ये भी दे सकता है और करके दे देगा क्या, cot 36। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में सीधा देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करवा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट अच्छे लेवल क्वेश्चन करवाए, सारा देख लेना, सारे पेपर से पूछा गया है। और हाँ, चैनल पे नया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन साथ मिलूंगा कल फिर। और ऐसे तरह कॉन्सेप्ट चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और ये क्लास आपको कैसा लगा वो भी बताना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।